नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश कश्यप आज आप लोगों के साथ भारतीय वन क्लास नवम की किताब का सॉल्यूशन का पहला पार्ट लेकर आ रहा हूँ। तो आज हम लोग का है पार्ट 1। आज से हम लोग भारतीय वन क्लास 9 की पूरी किताब को हल करेंगे। भारतीय वन की जो किताब है क्लास नवम की, उसके पूरे किताब को हम लोग हल करेंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1A। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1A। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले तो ये कीजिए कि किताब को अपने सामने खोल कर रखिए और मैं जैसे जैसे पढ़ता हूँ आप भी उस क्वेश्चन को वैसे वैसे पढ़िए। मैं सभी प्रश्नों को समझाने का प्रयास करूँगा और आपके दिमाग में सारी बातें चले जाए, इस बात का भी मैं प्रयास करूँगा। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। जिसमें पहला सवाल आपका है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक किसको बोलते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या फिर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। ये सब जो है क्या है? एक पूर्णांक है। इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। इस सबको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है क्या ये परिमेय संख्या है। तो ऑफ कोर्स है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं जो p/q के रूप में हो। जिसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए 1 को क्या हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख दिए। 2 को क्या 2/1 के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गया। 3 को क्या 3/1 के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो गया। -1 को क्या -1/1 के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। -2 को -2/1 के रूप में लिख सकते हैं। 0 भी आपका इंटीजर नंबर में आता है और 0 को भी हम लोग 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही कथन है, सत्य हो गया ये। तो पहला कथन सत्य हुआ। आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न जो है वो परिमेय संख्या। भिन्न किसको बोलते हैं? भिन्न भी उसी को बोलते हैं। किसी संख्या को अगर हम लोग p/q के रूप में लिख पाते हैं तो वो क्या होता है? भिन्न होता है। और यही तो परिमेय संख्या है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक भिन्न जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये भी कथन आपका सही हो गया। तो इस कथन के लिए भी हम लोग सत्य लिखेंगे। प्रश्न संख्या सी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये कौन सी है? आपका नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, n से दर्शाया जाता है। तो क्या ये सारा जो है क्या पूर्ण संख्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक ये सारा क्या है? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0, 1, 2। 0 और गिनती की संख्या को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? आपका पूर्ण संख्या। देखिए तो सारा जो प्राकृतिक संख्या है, सारा जो नेचुरल नंबर है, सारा जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? तो सभी नेचुरल नंबर जो है वो कौन सी है? पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगर सवाल यही पूछ देता क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, अगर सवाल को उल्टा कर देता, अगर आपसे सवाल पूछा जाता क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो आपका जवाब होता नहीं। क्यों? तो शून्य को पकड़ लीजिए। तो शून्य देखिए तो पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं। इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। चलिए आज ये प्रश्न संख्या डी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या डी में क्या बोला गया? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। जितना भी पूर्णांक है वो क्या है? पूर्ण संख्या। अभी बताए हम आपको पूर्णांक 1, 2, 3, 4 जितनी भी संख्या इधर हो गई शून्य, और उसी में अगर आप माइनस लगा दे सब क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो देखिए पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता, पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता, लेकिन पूर्णांक में आपका माइनस आता है। सवाल यह है आपका कि सभी पूर्णांक जो होता है, प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है। तो सब प्रत्येक पूर्णांक जो है, ये देखिए -1, 2, -3, -4 जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये वाला बात क्या हो गया? आपका गलत हो गया। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे असत्य।
प्रश्न संख्या ई की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या ई में क्या बोला गया, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, अभी हम आपको समझाएं, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि जीरो क्या है, आपका पूर्ण संख्या है, लेकिन जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, तो ये बात भी आपका गलत हो गया, वो असत्य हो गया। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग असत्य। जो प्रश्न है वो बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये वाला बात, ये कथन जो है वो असत्य कथन हो गया। प्रश्न संख्या हम लोग एफ में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या एफ क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, अगर कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखा हुआ तो देखिए तो क्या ये पूर्णांक में है, 4/3 पूर्णांक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पूर्णांक किसको बोलते हैं, अगर नीचे में 1 हो तो उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो परिमेय में जरूरी नहीं है कि नीचे में क्या होगा, 1 होगा, तो ये पूर्णांक नहीं है। तो ये वाला कथन जो है आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। तो प्रश्न संख्या 1 में 3 सत्य और 3 असत्य हो गया। आइए प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में क्या बोला गया है, बोला गया परिमेय संख्या बोला गया है 2/3 -1/2 और 0 और 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, सबसे छोटा लिखना है। तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटा कौन होगा, जो माइनस होगा वो सबसे छोटा होगा। तो देखिए सर -1 में है, तो ये माइनस जो हो गया, ये हम लोग ए नंबर हल कर रहे हैं। ये जो माइनस हो गया -1/2, ये सबसे छोटा हो गया। -1/2 सबसे छोटा हो गया। -1/2 से बड़ा कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। अब सवाल आता है 2/3 और 5/2, 5/6, 2/3 और 5/6, इस दोनों में छोटा कौन है और बड़ा कौन है, आपको पहले ये पता के लिए जो छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे और जो बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। 6 दूनी कितना हो गया, 12, 5 तिया कितना हो गया, 15, तो ये 15 बड़ा हो गया। आपको तरीका बता देते हैं, कोना कोनी गुना किया। दो संख्या को अगर हम चेक करना है, दो परिमेय संख्या को चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके लिए हम लोग कोना कोनी गुना करते हैं। 6 और 2 को गुना किए तो कितना हो गया, 12 हो गया। और 3 और 5 को गुना किए तो कितना हो गया, 15 हो गया। 15 बड़ा है 12 से, तो 5/6 जो है बड़ा हो जाएगा, तो ये छोटा हो गया। 2/3 क्या हो गया, आपका एक छोटा संख्या हो गया, और 5/6 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जो आरोही क्रम में जो छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं, तो 2/3 को पहले लिखेंगे और 5/6 को बाद में लिखेंगे। आ जाइए अब हम लोग बी नंबर सॉल्व करते हैं। बी में क्या बोला गया है, 3/4, 4/3 और 5/2 को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सभी संख्याओं को एक तरफ से लिख दीजिए। 3/4, 4/3 और 5/2, तीनों का हम लोग तीनों के हरों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 4, 3 और 2 का एलसीएम, 4, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से चलाएंगे 2 और ये 3 नहीं चलेगा, और 1, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, 1 कम 12। तो नीचे में सबका 12 लिख दीजिए। ये हम जब परिमेय संख्या आपको पढ़ाएंगे क्लास 8 में, तो इसके बारे में पूरा हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए 2 को हम लोग जब 6 से गुना करते कितना होता है, 12 होता है। तो 5 को भी 6 से गुना कीजिए, 6 पंचे 30। 3 को कितना से गुना करेंगे कि 12 होगा, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा, तो इसको भी 4 से गुना कीजिए, 4 चौके 16। 4 को कितना से गुना करेंगे कि 12 होगा, 3 से गुना करेंगे तो इसको भी 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9। आइए हम लोग क्या बोला गया है, बोला गया है घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब है अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में पहले बड़ा होता है, तो 30, 16, 9, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 30 बड़ा है, तो 5/2 को सबसे पहले लिखेंगे। 5/2, उससे छोटा कौन हो जाएगा, 30 से छोटा कौन है, 16, तो 4/3 को लिखेंगे। और उस सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 9 का कितना लिखेंगे, 3/4 को लिखेंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आया हो। ठीक है, अगर समझ में आया है तो थोड़ा सा बताइए, अगर कुछ कमी नजर आ रहा है तो भी आप हमसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगले पार्ट में हल करेंगे। धन्यवाद।